कोई भी एजेंसी हो, जब एक व्यक्ति अपनी बुकिंग करता अपनी गैस के लिए और वही गैस लेने जब वो किसी एजेंट के पास जाते जो उनके कंसर्न एजेंट्स हैं, और वहां पे एजेंट्स का कहना यह होता है कि आपने तो बुकिंग की है लेकिन गैस आज नहीं मिल सकती है. दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर. इफ अ पर्सन, एनी एजेंट, एनी वर्कर is cut by selling gas on the black market, strict action should be taken against such people. Assalamualaikum, Adab, Sat Sri Akal, good afternoon to everyone. I hope this message finds you in good health. I always try to take up genuine concerns to the administration. My purpose of coming on social media today is related to the gas agency and the gas crisis. इस वक्त अगर मैं आलमी सतह की बात करूं, आलमी सतह पर भी इस वक्त गैस और पेट्रोल का इतना बहरान है जो कि सोच से भी बाहर सोचने की बात है. मैं इस वक्त अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, हिंदुस्तान के हर उस कोने कोने तक मुश्किलात होने के बावजूद भी इस गैस और इस पेट्रोल को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन सवाल यहां पे यह है कि जो गैस बुकिंग का सिस्टम निकाला गया है, अ न्यू अपडेट, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं मैं, ठाठरी की बात करूं मैं कहारा की बात करूं, गुंदो की बात करूं, चिल्ली, पिंगल, भटियास की बात करूं, जिस भी जगह की मैं बात करूं, 40% से ज्यादा जायद लोग जो हैं वो देहात में रहते हैं, जिनको अभी भी ओटीपी का कोई कंसेप्ट नहीं है. मैं अगर करतार एजेंसी भद्रवा की बात करूं, बागेनी एजेंसी एचपी की बात करूं, वर्सिया भलेसा की बात करूं, इंडियन ठाठरी की मैं बात करूं, चाहे कोई भी एजेंसी हो, जब एक व्यक्ति अपनी बुकिंग करता अपनी गैस के लिए और वही गैस लेने जब वो किसी एजेंट के पास जाते जो उनके कंसर्न एजेंट्स हैं, और वहां पे एजेंट्स का कहना यह होता है कि आपने तो बुकिंग की है लेकिन गैस आज नहीं मिल सकती है. This message is loud and clear. If a person, any agent, any worker is cut by selling gas on the black market, strict action should be taken against such person. किसी भी तरह का उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया जाए, चाहे मैं एजेंट की बात करूं, चाहे मैं एजेंसी ओनर की बात करूं, चाहे कोई भी हो. जिस तरीके से ये सिस्टम अभी तक चलता आ रहा था, इस सिस्टम को ऑनेस्टी के साथ वैसे ही चलाया जाए. फिलहाल ये ओटीपी का सिस्टम लोगों को समझ नहीं आ रहा है. जो भी आपके कंसर्न एजेंट्स है, मैं हाल 2 दिन की बात अगर करूं, मैंने खुद अपनी आंखों से उन औरतों को रोते हुए देखा और वही वो गैस लेकर कारा चौकी पर पहुंचे. क्या ऐसे मुश्किलात हैं जबकि लेडीज को ऐसी ऐसी सुनसान जगहों पर गाड़ियां रोकी जाती है और यह भी मालूम नहीं होता है कि ये किस एजेंसी की गाड़ी है, और आपकी ही एजेंट्स, आपके ही ड्राइवर्स जब लोगों को इत्तला करते हैं और वही लोग उस गैस सिलेंडर को स्टेशन पर जब पहुंचाते हैं और वहां से वो खाली हाथ लौट आते हैं. क्या ये सिस्टम सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग के लिए है? अगर इस सिस्टम को चलाना है तो ऑनेस्टी से चलाइए. मैं डिप्टी कमिश्नर श्री कृष्ण लाल सर से भी गुजारिश करती हूं कि मैंने उनसे इस मुतालिक ऑलरेडी बात कर ली है. एडी फूड से मैं इसके रिलेटेड रिक्वेस्ट करती हूं कि सर, अगर ये ओटीपी का सिस्टम निकाला गया है, हम मानते हैं कि आलमी सतह पर इस वक्त गैस के क्राइसिस है, एक बहरान है उनके सर पर, लेकिन फिर भी वो इस गैस को हिंदुस्तान के उस कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग. लेकिन जिस तरीके से ये नज्मो जब्त पहले आपने बनाया था, जो एजेंट्स आपने हेडक्वार्टर्स पर रखे हुए हैं, जिनको लोग जानते हैं क्योंकि लोगों का कोऑर्डिनेशन उनके साथ पहले से है. अब ये ओटीपी का जो सिस्टम निकला हुआ है, अब कोई बुकिंग जब करता है उसको ये भी पता नहीं है कि मुझे वो गैस कहां से लेनी है. अब जो पढ़ा लिखा है वो तो जानता है, जो लोग देहात में रहने वाले हैं उनको ओटीपी का कहां से वो कंसेप्ट आएगा. 50% से ज्यादा लोगों को तो पता है. लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति गैस की बुकिंग करता है, अगर कोई भी मां हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, कोई भी बुकिंग करता है, जो आपके एजेंट्स हैं, हेडक्वार्टर्स जो पहले से आपके एजेंट्स हैं, उनको वो ओटीपी दी जाए ताकि उसी ओटीपी के अकॉर्डिंग उन लोगों तक उस गैस को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.
ना कि ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसी सुनसान जगहों पर उन गाड़ियों को रोका जाता है, वहां से वही लोग गैस ले लेते हैं जिनको आपने इन्फॉर्म किया होता है, और वो गरीब फिर भी वहां से वापस आता है। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करती हूं, मैं डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश करती हूं, साथ साथ में एडी फूड से भी मैं गुजारिश करती हूं, और साथ साथ में जितनी भी एजेंसीज हैं जिनका मैंने ऑलरेडी पहले ही नाम मेंशन कर लिया, कि अगर कोई भी व्यक्ति, ईद का त्यौहार आगे से आ रहा है, ईद उल अजहा आगे से आ रही है, कोई भी अगर गैस की वजह से, चाहे मैं उजाला की बात करूं, चाहे मैं जनरल कनेक्शन की बात करूं, अगर एक जनरल कनेक्शन वाले को 25 दिन के बाद ही दूसरा गैस सिलेंडर फराम होता है, क्या एक उजाले वाले को 45 दिन के बाद भी गैस फराम नहीं हो पाएगी? इस सिस्टम को अगर चलाना है आपने तो ऑनेस्टी से चलाइए। अगर कहीं भी मेरे पास बड़े मैसेजेस ऑलरेडी आए हुए, बड़ी फोन कॉल्स मुझे हर जगह से आई, चाहे मैं भटियास की बात करूं, चाहे मैं दुनदी की बात करूं, खारा की बात करूं, मुझे हर जगह से कॉल्स आए कि हम ओटीपी देते हैं जब हमारी गैस बुक होती है, लेकिन उसके बाद ना ड्राइवर फोन उठाता है, ना एजेंट्स वाले हमें कोई इंफॉर्मेशन वहां से देते हैं। इस सिस्टम को अगर आप लोगों ने चलाना है तो ऑनेस्टी से चलाइए। अगर कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जिस तरीके से नज्मो जब्त आपने पहले से बना रखा था, जो एजेंट्स आपके हैं, जो कंसर्न एजेंट्स आपके हेडक्वार्टर्स पर हैं, उनको वही ओटीपी दी जाए और उनको ही गैस प्रोवाइड की जाए, ना कि आप गैस जो गाड़ी लाते हो आप किसी सुनसान जगह पे रोकोगे, कभी एक जगह पे रोकोगे जहां पे कोई पहुंच नहीं पाता, वहां पे आपकी गाड़ी होती है, लोग खाली हाथ घर लौटाते। अपने एजेंट्स को दीजिए, वही गैस उनके हवाले कर दीजिए, वो ओटीपी के अकॉर्डिंग उस गैस को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में बात अगर अंत्योदया की करूं, जितने भी डीलर हजरात हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर हो, चाहे मैं कारा ब्लॉक की बात करूं, चाहे मैं गंदो की करूं, भटियास की करूं, जहां की भी बात हो, अंत्योदया के तहत जो भी खांड आपको सप्लाई आ रही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे उस मैसेज को फॉरवर्ड किया जाए और लोगों के बीच में, जो भी अंत्योदय कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में उस खांड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बड़ी शिकायतें अभी तक हमें आई कि अभी तक किसी भी डीलर ने किसी अंत्योदया वाले को खांड नहीं दिया। फिर वो खांड जाता कहां आखिरकार? अभी तक जो आपने किया ठीक है, जैसे सिस्टम आपका चल रहा था चलाया आप लोगों ने, फिर भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। इतने क्राइसिस के बावजूद भी आपने लोगों तक उस राशन को पहुंचाया। लेकिन मैं बात कर रही हूं उस अंत्योदया स्कीम के तहत जो लोगों के लिए खांड आता है, ईद का त्यौहार आगे से आ रहा है, वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर कोई भी डीलर हजरात ऐसी कंडीशन में पाया गया कि जिससे लोगों को खांड डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मैं उम्मीद करती हूं कि चाहे मैं एजेंसीज की बात करूं, चाहे मैं डीलर हजरात की बात करूं, ये बात समझने की है। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर तरह की कोशिश करने के बावजूद इस गैस को हिंदुस्तान के हर उस ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक इस मुसीबत का शिकार ना हो। मैं चाहती हूं कि ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को चलाया जाए जैसे पहले से ये चलता आ रहा था, और इस सिस्टम को बाकायदा तौर पर ऑनेस्टी के साथ पहले की तरह इसको चलाया जाए। और उम्मीद करती हूं कि ये मैसेज डिप्टी कमिश्नर श्री कृष्ण लाल तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। मैं चाहती हूं कि इस चैनल के माध्यम से भी ये बात उन तक पहुंचे, एडी फूड से भी, इन दोनों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचे। और आगे से ईद का बड़ा त्यौहार आने वाला है, और साथ साथ में लाइट का प्रॉपर तरीके से इंतजाम किया जाए, प्रॉपर तरीके से लाइट को प्रोवाइड किया जाए, ताकि इस त्यौहार को मनाने में कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किलात लोगों को उसका सामना ना करना पड़े। मैं उम्मीद करती हूं इस पे अमल जरूर किया जाए।